है, बरकत खा जाता है ये चीज। रिज़्क़ और बरकत खाने का एक वाकया सुनाऊं जो ताजा ताजा मुझे अभी मिला है, उसका रिजल्ट ताजा मिला है इसी हफ्ते की मुलाकातों में। इसी हफ्ते की मुलाकातों में एक साहब मेरे पास आए, लाहौर के एक उमरा की बस्ती में रहते हैं, अमीरों की बस्ती में रहते हैं, 2 कनाल का घर है। गुर्बत, फाका और तंग दस्ती इतनी इंतहा की है कि बजाहिर अमीरों की बस्ती है, 2 कनाल का घर है, और घर का हाल ये है कि बाज़ औकात मुझे एक दफा कहने लगे कि डबरोटी पड़ी थी, उसको फफूंद लग गई थी, पानी में उसको डाल के ना ऐसे डाला हल्का हल्का और फौरन तवे पे रख दिया, और घी भी नहीं था ज्यादा, बस उसको थोड़ा सा यूं गर्म करके हम घर वालों ने खा लिया। बज़ाहिर अमीरों की बस्ती है, लाहौर के एक उमरा की बस्ती है, 2 कनाल का घर है। लोग क्या कहते होंगे कि इतना बड़ा घर है, करोड़ों रुपए का घर है, और गुर्बत, तंगदस्ती, और आलम यह है कि सवाल नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसे बेसवाल लोग मिलते हैं, आलम ये सवाल नहीं कर सकते। ये कुछ अर्सा मेरे पास आए वो लोग, एक बेटा ये पढ़ता है, एक बेटा ये पढ़ता है, एक बेटा ये पढ़ता है, एक ये करता है, उनकी फीसें खत्म, एक को वहां से उठा लिया, एक को यूं कर लिया, एक कर्जा हो गया, उसने स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया, फलां को कॉलेज वालों ने यूं, पूरा घर तरहम बरहम है। मैंने उन्हें अमाल बताए, कुछ चीजें बताई, दोबारा मुलाकात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ काम नहीं हो रहा। औलाद तस्बीह पढ़ने को तैयार नहीं है, और वालिदैन पढ़वाने को तैयार नहीं है। कितने बदकिस्मत वालिदैन हैं, कितने बदकिस्मत वालिदैन हैं कि औलाद को तस्बीह खाने का टच, जिक्र का टच, अमाल का टच, या अल्लाह के नाम का टच वो करने ही नहीं देते। मुझे फौरन एक बात कह देते हैं, वो कहते जी वो तो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ये वक्त उनका उठने का, बैठने का, ये ट्यूटर का, ये तालीम का, ये स्कूल का, ये कॉलेज का, और उसके बाद ये कंप्यूटर का, ये ट्यूटर का, ये कंप्यूटर का, ये सेक्यूटर का, ये लफ्ज इस तरह करते 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 यूं रात गई और दिन हुई, यूं सुबह हुई, यूं शाम हुई, यूं जिंदगी तमाम हुई। औलाद को इतना बचाते हैं कि कहीं यह वायरस लग न जाए, और फिर जो हाल होता है वो फिर एक अनोखी कहानी है। क्या अर्ज कर रहा था? मैंने महसूस किया दूसरी मुलाकात में कुछ और है। मैंने कहा वजीफा, पहले हम ही पढ़ रहे हो तो कोई पढ़ता ही नहीं। मैंने फिर गौर से पूछा, फलां बेटा क्या कर रहा, फलां क्या कर रहा, फलां, उन्होंने बताया ये बेटा ये कर रहा, ये बेटा ये कर रहा, ये कर रहा, ये कर रहा, करते करते मैंने कहा एक काम करते हैं आपके घर में से किस तरह नेट का निजाम खत्म हो जाए। कहने का आपका 10 भी सुनते हैं। मैंने कहा वो सीडी मेमोरी कार्ड के जरिए हो जाए, फिलहाल सिर्फ 40 दिन के लिए आपके घर से, या यह है कि नेट का निजाम खत्म ना हो, आप में से कोई बंदा नेट को फिलहाल टच ना करे, और बच्चों की स्टडी का मसला है तो वो उसके अलावा हल हो जाए। आप कर सकते हैं? कहने लगा जरूर करेंगे। मैंने कहा आपकी भूख खत्म हो जाएगी, मेरा तजर्बा है और मेरा विजदान कहता है। अभी मुझे मिले तो 40 दिन तो मैंने उन्हें कहा, फिर मुलाकात मेरी 40 दिन में कहा, मजबूर हूं, बेबस हूं, अपने बस में नहीं। अभी मुझे मिले, और मुझे मिले कई महीनों के बाद, तो मुझे याद था कि मैंने इनके नेट अर्ज किया था कि फिलहाल इस्तेमाल न करें। उसका क्या बना? मुझे कहने लगे बस अल्लाह ने एक कोई बरकत का दरवाजा खोल दिया, कोई गुमान नहीं था। मैं जब बंदा, हदीस में आता है, मफहूम है, जब बंदा इस्तिग़फ़ार को लाज़िम करार दे देता है, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां से गुमान नहीं होता।
बेगुमान रिस्क किसे कहते हैं ना, बेगुमान रिस्क। ऐसी जगह से अल्लाह रिस्क अता फरमाते हैं, और ऐसी जगह से रिस्क कहने लगे मिला है और दरवाजा खुला है कि गुमान ही नहीं। कहने लगे मेरा एक दामाद जो है वो वहां रहता है फ्रांस में, फ्रांस की कोई जगह बताई, वहां रहता है। उसने मुझे ऑफर दी है कि आप फलां चीज जो है ये हमारे यहाँ उसकी जरूरत होती है, ये हमारा एक एजेंट है, उससे फलां जगह लेके दे दें तो कुछ आपको कमीशन उसमें से मिल जाएगा। मैं तो बिल्कुल फारिग बैठा हूं। मैंने वो चीज लेके, कुछ बुटीक का काम था, कुछ इस तरह की बता रहे थे, कहने लगे फलां जगह से लेके फलां जगह दे दिया और वो अच्छी कीमत में बिक गया। इस तरह मेरा निजाम एक चल पड़ा है। अब हम 3 वक्त की खुशहाली से खाना खाते हैं। कहने लगे आपने ये नेट बंद करवाया था, क्यों करवाया था? मैंने कहा आपके घर में रोज 70 कंजरियां नचती थी और 360 दफा जिना होता था। हाँ, और आपके घर के अंदर, आपका घर नहीं था, आपका घर तो मुजरा था, आपका घर तो कंजरी का कोठा था। हाय हाय, मेरे लफ्ज बड़े सख्त है, माफ कीजिएगा। आपका घर तो तवायफ का कोठा था। आपके घर के अंदर नहूसत जुल्मत इतनी ज्यादा थी जिसकी हद नहीं। वो नहूसत जुल्मत आपके घर की रोटी को, रिस्क को छीन के ले जा रही थी और बर्बादी आम हो चुकी थी। मैंने सिर्फ उसी को बंद किया, नेट को बंद नहीं किया, सिर्फ उसी चीज को बंद किया है। और आपके घर में अल्लाह ने अमाल तो पहले भी कर रहे थे ना, लेकिन हो ये रहा था अमाल के साथ साथ उसमें दूध भी बेहतरीन भूरी भैंस का ले रहे थे और साथ दही भी मिला देते थे। फिर कहते थे दूध हमारा बचता नहीं। हकीम तारिक तू कहता है वजीफा पढ़, अल्लाह का नाम ले, ये हो जाएगा, वो होता नहीं। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? मेरी बात समझ आ रही?